वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू रीड इंग्लिश। अब ये आज का टॉपिक है अंग्रेजी कैसे पढ़ें। और यहाँ पर देखते हैं बच्चे अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते। इसका मेन कारण है उसका जो पढ़ने का जो टेक्निक है ना, द मेथड ऑफ रीडिंग, अर्थात पढ़ने का तरीका। तो आज देखेंगे है ना बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते, इसका जो मेन कारण है। तो चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू रीड इंग्लिश। देयर इज अ मेन रीजन पढ़ने का है ना। तो यहाँ पर द मेथड ऑफ रीडिंग अर्थात पढ़ने का तरीका है जो कि है ना पढ़ नहीं पाते है ना। इस कारण से जो है भटक जाते हैं, अर्थात पढ़ नहीं पाते हैं। आज मैं बताऊंगा कैसे पढ़ते हैं, तो बहुत जल्दी अंग्रेजी सीख जाएंगे फिर। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे के है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ये आपका शब्द है ना, ये आपका क्या है शब्द है। और इसमें क्या है, आपको मात्रा बस हटाना है। क्या करना है, मात्रा हटाना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं यहाँ पर। और बच्चे सीधा क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है, जैसे कोई शब्द है बी, तो यहाँ पर बी को बी ही पढ़ते हैं। तो इस कारण से ऑलरेडी इसको ये जो है मात्रा लगे हुआ पढ़ते हैं, तो इस कारण से वो जो भटक जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। अर्थात चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू रीड इंग्लिश। अब यहाँ पर बी को बी बोलेंगे तो कहाँ पर पाएंगे भाई, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ना यहाँ पर। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसका जो मेन रीजन है इसका ये है, उसको मैं बताता हूँ फिर इसको कैसे पढ़ना है। तो पढ़ते हैं यहाँ पर हाउ टू रीड दिस वर्ड। अब यहाँ पर जो के है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, केवल हम क्या करेंगे, मात्रा हटाएंगे। क्या करेंगे, मात्रा हटाएंगे। तो यहाँ मात्रा हटा दोगे तो क्या बच जाएगा, क। क्या बच जाएगा, देखो एक बार वंस अगेन। ये जैसे के है तो के में किसका मात्रा है, ए का। अब इस मात्रा को हटा देंगे तो क्या बचा, क। तो इसको क्या पढ़ना है भाई, क ही पढ़ना है यहाँ पर। और यहाँ पर एक और है, जैसे एल है तो मैं क्या बोलूँ, मैं केवल मात्रा हटाना है। तो मात्रा आपका क्या स्वर है, आपका मात्रा स्वर क्या है आपका, ए ओ यू आई ई, अर्थात ये क्या है आपका मात्रा है। अर्थात आ ई उ ए ऐ, छोटी बड़ी जो भी है आपका, ये सब क्या है आपका मात्रा है। तो इसको क्या करना है, आपको हटाना है। तो यहाँ पर जो क्या है ए और म, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका हट जाएगा तो बचा क्या, म। अर्थ है यहाँ पर देखते हैं, जैसे क है के है तो के में ए का मात्रा निकल गया तो बच गया क, अर्थात के का क। एल है, एल का मात्रा ए को हटा दिए तो बच गया ल, अर्थात हो जाएगा एल का ल। उसी प्रकार सेम कंडीशन एम का म, उसी प्रकार ए और न, तो यहाँ पर किसको हटा दो, न को। ए का हटा दो तो बचे क्या, न। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न, एन का न। और उसी प्रकार ये ऐसे जो पी है तो पी में बड़ी की मात्रा हटा देंगे तो क्या बचा, प, अर्थात पी का प। उसी प्रकार बी में बड़ी की मात्रा हटा देंगे तो क्या बचा आपका, ब, अर्थात बी का ब। क्या हो जाएगा, बी का ब। उसी प्रकार सी में मात्रा हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी का स। उसी प्रकार डी में मात्रा हटाएंगे तो डी का ड। उसी प्रकार ए और फ, एफ में एक मात्रा हटा देंगे तो बच जाएगा आपका फ। और उसी प्रकार जी है तो जी में मात्रा हटा देंगे तो क्या बचा आपका ज। और एच का यहाँ पर एक अपवाद होता है, यहाँ पर एच को ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह, याद रखना क्या बोलते हैं भाई, ह। अब यहाँ पर इसको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर जे, तो जे में मात्रा हटा देंगे ए का मात्रा तो क्या बचा, ज। उसी प्रकार क्यू अर्थात क्व, यहाँ पर मात्रा हटा देंगे यू का तो बच जाए क्या, क्व। अब उसी प्रकार आ ये र, तो आ का मात्रा हटा देंगे तो बचे क्या आपका र। उसी प्रकार ए और ये स, तो ए का मात्रा हटा देंगे बचे क्या, स। और उसी प्रकार टी, तो टी में क्या करेंगे, मात्रा हटा देंगे तो बचे क्या, ट। उसी प्रकार वी है तो वी में क्या है, आपको मात्रा हटा देंगे, वी में मात्रा हटा देंगे तो बचे क्या आपका, तो बचा आपका क्या, बचा आपका व। क्या बचा भाई, व। अब नेक्स्ट है आपका ये डब्लू का भी क्या बनता है, व। दोनों का बोथ इज व, सॉरी बोथ आर व। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक्स है, अब एक्स तो एक से ही पढ़ते ना भाई। अब वाई का य, वा और ये य,
अर्थात है ना, यहाँ पर क्या बच गया, अंतिम क्या होगा य, हाँ तो y का क्या बन जाएगा य, और z का जेड है ना, तो बच गया क्या ज। अब इस तरह से आपको पढ़ाना चाहिए, ताकि बहुत इससे क्या होता है, बहुत फर्क पड़ता है। जैसे वो शब्द होता है जो मेन उसका जो जड़ है वो क्या है आपका एल का के का क, एल का ल, एम का म, एन का न, पी का प, बी का ब, सी का स, डी का ड, एफ का फ, जी का ज, एच का ह, जे का ज, क्व का क्व, आर का र, और एस का स, टी का ट, वी का व, और डब्ल्यू का व, एक्स का एक्स, वाई का य, और जेड का ज। ऐसे पढ़ाइएगा और देखना कि बहुत जल्दी ही इससे क्या होता है, जो मेन पॉइंट होता है जो उसमें पे फिर आगे पीछे उसको ना मात्रा लगा सकते हो। लेकिन जब उस शब्द को जैसे कि मान लो जाए, जैसे कि अब जैसे कि मान लेते सेफ, क्या ये सेफ, अब यहाँ पर सेफ पढ़ना है। अब इसको है ना, यहाँ पर जैसे स है तो स में ये स और फ, तो स अब मात्रा हम जानते हैं तो स में एक, यहाँ पर अगर मान जाए हमें पता नहीं तो क्या पढ़ेंगे सी, है ना, क्या पढ़ेंगे सी और फ। तो यहाँ पर ऐसा करना है, तो यहाँ पर अगर इसको पहले स, हम तो जानते हैं एस का स बनता है, क्या बनता है एस का स, न कि सी का स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एस का स, और है ना, तो यहाँ पर मात्रा ए का है तो सामने वाले में लगता है, तो सामने वाले में लग जाएगा ए, अतः फ, और फ से पहले क्या आता है, फ से पहले क्या आता है प, तो हाँ तो क्या हो जाएगा आपका पीएच, तो ये हो जाएगा आपका सेफ। अब यहाँ पर पढ़ते हैं विस्तार से, अब विस्तार से जानेंगे इसको हम। अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ हाउ टू रीड दिस वर्ड। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जैसे श्री है तो ऐसे जो वर्ड होता है ये ऐसे जो होता है इसका मतलब क्या होता है आर आई, क्या होता है भाई आर आई, क्या होता है आर, जो ऐसे बंदर की तरह ऐसे पूछ रहा था ना ऐसे, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं आर आई। हाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो शब्द होगा मात्रा बाद में, पहले वो बताया हूँ मैं, पहले शब्द होगा मात्रा बाद में, पहला क्या है स अर्थात एस एच, अब ये क्या हो जाएगा आर, और फिर ये हो जाएगा आई, क्योंकि इसका बदले यहाँ पर है ना, तो ये हो जाएगा आपका सी बराबर आर आई अर्थात श्री। अब घ्री का क्या आ जाएगा, घ्री का क्या आ जाएगा, पहले चलो इसको पहले देख डिस्कस करते हैं फिर इसको पढ़ेंगे फिर, ठीक है भाई। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं, लेट वी डिस्कस नाउ। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ जैसे ख है तो ख को कैसे कैसे जानेंगे कि शॉर्टकट तरीका है ना, क्या पढ़ेंगे यहाँ पर शॉर्टकट तरीका, यहाँ पर देखते हैं इससे क्या बनता है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए इसको कैसे जाने कि इसमें क्या आएगा, तो इससे जाने के लिए हम क्या करेंगे, इससे जस्ट पीछे वाले शब्द को देखेंगे और इसमें एच लगा देंगे। पीछे वाले शब्द हम अगर एच लगाएंगे, अगर पीछे वाले शब्द हम अगर एच जोड़ देंगे तो सामने वाला बन जाएगा। पीछे वाले शब्द में एच अगर हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा सामने वाले। जैसे मान जाए क से पहले क्या, ख से पहले क्या आता है क आता है, तो हम इसमें अगर क्या जोड़ देंगे एच जोड़ेंगे तो ये क्या है इसमें सामने वाला बन जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा के एच, क्योंकि ख से पहले क्या आता है क है ना, क आता है तभी तो ख आता है ना भाई, क ख, ठीक है। अर्थात के में इसके पीछे वाले में अर्थात क में अगर एच जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा ख, क्या बन जाएगा भाई ख। नेक्स्ट देखते हैं, अब इससे पहले क्या आता है ग, क्या आता है भाई ग, अगर इस जी में अगर ग अर्थात जी में अगर क्या जोड़ेंगे हम एच जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे भाई एच जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा घ बन जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं अर्थात क्या हो गया घ, क्या हो गया भाई घ। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर इससे पहले क्या आता है छ से पहले क्या आता है च, छ से पहले क्या आता है च, छ से पहले क्या आता है च, अर्थात क्या आता है भाई सी एच, क्या आता है सी एच, तो च का क्या बनता है सी एच। अब इसमें हम कहीं एच जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे भाई एच,
है ना भाई। तो क्या बना यहाँ पर सी डबल एच हो जाएगा फिर यहाँ पर, तो सी डबल एच, तो क्या हुआ ये छ, क्या हुआ ये छ, सी डबल एच। नेक्स्ट है झ से पहले क्या आएगा, झ से पहले क्या आएगा, झ से पहले आएगा है ना ज, झ से पहले क्या आता है ज, अर्थात ज उसके बाद ही तो झ आता ना भाई। हाँ तो ज में क्या आएगा जे, और इसमें क्या जोड़ेंगे एच, तो सामने वाले बन जाएगा आपका जे एच, क्या बन जाएगा जे एच, है ना, क्या बन जाएगा जे एच। यही क्या है आपका मेन ट्रिक है। अगर भूलना है, अगर भूल है ना भाई, अगर मान लीजिए कहीं भूल ही जाते हो तो इससे पहले वाला शब्द देख लेना और उसमें एच जोड़ देना, सामने वाला बन जाएगा, ठीक है। जैसे ठ है तो ठ से पहले क्या आता है ट, तो ट में आता है टी और जोड़ेंगे एच, तो क्या बन जाएगा ये ठ, अर्थात ठ का क्या बन जाएगा टी एच। नेक्स्ट है ढ, ढ से पहले क्या आता है ड, अर्थात डमरू का ड, तो ढ से पहले क्या आता है ना ड आता है ना भाई, ढ से पहले है ना, तो बोलते ना डमरू ड फिर ढकन के ढ, है ना भाई। तो पहले क्या आएगा आपका ड, और ड में हम क्या जोड़ेंगे एच, अर्थात क्या बन जाएगा ये डी एच। नेक्स्ट है यहाँ पर थ, तो थ से पहले क्या आता है तलवार के थ, है ना भाई, तलवार के त फिर थन के था, है ना भाई, अर्थात त थ, अर्थात यहाँ पर इसमें टी आएगा तो इसमें क्या जोड़ेंगे एच, तो सामने वाला क्या बन जाएगा आपका टी एच, क्या बन जाएगा टी एच। उसी प्रकार धनुष के ध है तो ध से पहले क्या आता है, क्या आता है भाई याद करो जल्दी से, दवात के द धनुष के द, है ना भाई, दवात के द और धनुष के ध, अर्थात द आता है द ध, द ध, अर्थात डी और इसमें क्या जोड़ेंगे एच, तो ये वाला बन जाएगा आपका डी एच। अर्थात सब में इसमें क्या जोड़ रहे हैं हम एच बस जोड़ रहे हैं, इसके अगले वाले में पिछले वाले में क्या जोड़ रहे हैं एच जोड़ रहे हैं, तो सामने वाला बन रहा है ना यहाँ पर। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ फ है तो फ से पहले क्या आता है भाई, फ से पहले क्या आता है प, है ना, क्या आता है प, तो प में क्या जोड़ेंगे तो एच, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे एच, तो क्या बन जाएगा पी एच, अर्थात क्या बन जाएगा फ। अब उसी प्रकार भ है तो भ से पहले क्या आता है ब, तो ब में क्या जोड़े बी एच, ब है ना बकरी ब भट्ठक भ, अर्थात बी एच, क्या जोड़ेंगे बी एच, अर्थात क्या बन जाएगा ये भ बी एच। अब ये तो हुआ आपका क्लियर, समझ में आया, भूलने की समस्या ही नहीं है ना। अगर मान लीजिए भूलोगे तो इसका पहले वाला देख लेना और उसमें जोड़ देना, सामने वाला बन जाएगा, ठीक है। जैसे क ख, क ख, ग घ, च छ, ज झ, ट ठ, ड ढ, त थ, द ध, प फ, ब भ। अब यहाँ पर आते हैं इसको त्र, त यहाँ पर क्या करते हैं, इसको अगर कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको अलग करके देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि इससे क्या बनेगा, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं इससे क्या बनता है, जैसे कि मान लो जाए त और र, त और र, त प्लस र, तो यहाँ पर क्या हुआ, अर्थात टी, इसका टी और इसका आर, इसका टी और इसका आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी आर, तो अर्थात तरह का क्या बन जाएगा टी आर। नेक्स्ट है आपका ज्ञ, अर्थात ज्ञ में ग और ये य, ग और य, अर्थात ग मतलब जी और य मतलब वाई, अब दोनों मिलकर क्या बना जी वाई, अर्थात क्या बना ये ज्ञ, क्या बना भाई ज्ञ। नेक्स्ट है छ, छ क छ, मतलब क और स, क और स, क और स कम आ रहा है यहाँ पर, अर्थात क का क्या हो जाएगा के और स का क्या हो जाएगा ए से, और दोनों मिलकर क्या बना के एस एच, अर्थात ये हो जाए आपका छ। तो क्या बना यहाँ पर त्र ज्ञ छ। अब यहाँ पर स्र का क्या हो जाएगा स और र, क्या हो जाएगा स कर के स और रस्सी का र बराबर ये वाला स्र, अर्थात हो जाएगा इसका स, अर्थात स का एस एच और इसका क्या हो जाएगा र, अर्थात एस एच आर, तो ये हो गया आपका स्र। अब नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे घ है तो घ तो पहले बताया हुआ, घ का क्या आता है जी एच, पहले शब्द मात्रा बाद में, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो।
अब यहाँ पर देखते हैं ग्रह मतलब GH, GH। अब इसका क्या बनता है, इसका मतलब क्या होता है RI, तो यहाँ पर हो जाएगा RI। घ्री, त्रि है, त है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका TRI। उसके बाद क्या है भ, तो भ का क्या बनता है, इससे पहले क्या आता है ब, तो ब में क्या बी, सामने वाले जो लगाएंगे तो एच जोड़ देंगे, है ना, तो भ। अब भ्रा ये हो जाएगा आई। अब उसी का व्री, VRI, एन, NRI। अब यहाँ पर क्या री के लिए क्या हो जाएगा LRI। और प्री के लिए क्या आ जाएगा PRI। और श्री के लिए SRI। और ग्री के लिए GRI। और मृ के लिए MRI। और क्री के लिए KRI। इस तरह से बनेगा। और जैसे कि ये वाला देखना, जैसे प्र है ग्रह है, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका र बस आएगा। जैसे मान जाए, जैसे प्र, ग्र, ड्र, द्र, म्र, ब्र, स्र, ABCDEF, FGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ छोड़ हटाओ। अब यहाँ पर PR का क्या आ जाएगा प ये र, तो बन गया आपका प्र। उसी प्रकार ग्रह का GR ग्रह, द्र का ट्र का TR, द्र का DR, म्र का MR, ब्र का BR, स्र का SR, फ्र का FR, क्र का KR, नृ का NR। अर्थात ये जो बता रहा हूं मैं, ये जितना भी है ये केवल किसमें आता है, ये किसमें काम आता है, ये केवल नाम अर्थात नाउन में। किसमें आता है भाई, इसका यूज किसमें होता है, नाउन में। अगर किसी का नाम होता है, दुनिया में जितना भी नाम होगा, है ना, नाउन अर्थात एनी नेम इज अ नाउन, दुनिया में जितना भी नाम है ना, अब वो क्या है आपका नाउन है। और दुनिया में जितना भी नाम है और उन्हीं के अंतर्गत सब लिखाता है भाई। इंग्लिश आपका वर्ड जो दूसरा होता है आपका, ठीक है, उसके लिए फिर अंग्रेजी हम सिखा ही रहे हैं, उसको देख लेना अगला वीडियो, ठीक है। तो इस तरह से बनता है ये केवल किस में काम आता है, नाम, केवल नाम में, ठीक है। अर्थात प्रॉपर नाउन में किसी का नाम लिखना है, किसी का देश का नाम कहीं पर लिखना है, तो इसका हम प्रयोग करते हैं ज़्यादातर। तो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करना। डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।